चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी लेसन 6 हु आई एम। इस स्टोरी में सब अपना अपना फ्यूचर बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना पसंद है और वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो अपने शेयरिंग करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं। Before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. हम अपने आप को ही देख लें कि हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। We are all interesting people in different ways. लेकिन हम सब एक दूसरे अलग हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। We are all good at different things. हम अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब पर्सन पढ़ाई में अच्छे हो, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ क्रिकेट में अच्छे होते हैं, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है। मतलब सबके अपने अलग अलग शौक़ होते हैं, इंटरेस्ट होता है। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. आप कैसे हैं और आपको क्या करना पसंद है। Who I am. पार्ट फर्स्ट, मैनी वॉइसेस। यहाँ पे आपको सब पर्सन की, सब चिल्ड्रंस की, स्टूडेंट्स की अपने ओपिनियन बताए गए हैं कि वो क्या है और क्या बनना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन दिया है राधा। ये राधा है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। वो बताती हैं कि मुझे पेड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। बोलती हैं कि मेरे घर के जस्ट बाहर एक मैंगो का पेड़ है, मैंगो का ट्री है, जिस पे मुझे चढ़ना बहुत पसंद आता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस। मतलब उसके बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है जिस पे चढ़ना बहुत आसान होता है और मैं पेड़ के ऊपर जाके आराम से, कंफर्टेबली का मतलब होता है ईजिली, बैठ सकती हूँ। इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। फोक का मतलब होता है जब देखिए जैसे पेड़ में डगाल होती है उसमें से ऐसे 2 टुकड़े निकले होते हैं, इसको कहते हैं फोक। फोक का मतलब होता है डिवीजन ऑफ अ ब्रांच इनटू 2 पार्ट्स। जैसे ये निकला हुआ है, इसी से 2 पार्ट ऐसे निकल जाएंगे। ये मेन ब्रांच है, इसी से 2 पार्ट। जैसे आप 2 चाउमीन खाने की या मैगी खाने की चम्मच देखे हुए ना, उसमें ऐसे 2 निकले, 2 टुकड़े वो निकले रहते हैं। तो ऐसे एक मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के ऐसे 2 पार्ट निकले रहते हैं। माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज but one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. बोलती हैं कि मेरी मम्मी बोलती हैं कि राइट, सेंसिबल का मतलब होता है राइट। बोलती है कि लड़कियों को पेड़ पर चढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, सही चीज़ नहीं है। बट एक दोपहर को वो खुद भी मेरे साथ पेड़ पे चढ़ गई थी और वहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे थे और कच्चे, रॉ मैंगो का मतलब होता है कच्चे आम खा रहे थे। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. वो बोलती है कि जब मैं पेड़ के ऊपर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब पे राज कर रही हूँ, सब पे रूल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पे चढ़ना। यहाँ पे राधा के बारे में दिया गया था। राधा को पेड़ पे चढ़ना पसंद था और उनकी मम्मी मना भी करती थी कि पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी वो चढ़ती थी। और एक दोपहर को उनकी मम्मी भी उनके साथ चढ़ी थी पेड़ के ऊपर और वो आराम से वहाँ बैठ के कच्चे आम खा रहे थे। और राधा बोलती है कि जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं सब पे रूल कर रही हूँ, राज कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ऊंचाइयों में हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे आपको 2 पर्सन दिए हैं, नाजिर और रोहित। इसके बारे में हम देखते हैं कि इनको क्या करना पसंद है। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। नाजिर बोले हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें क्या बनना पसंद है, सीड कलेक्टर। सीड का मतलब क्या होता है, जो पेड़ उगाने के लिए जो आपको सीड चाहिए होते हैं उसको कलेक्ट करने वाला। कलेक्टर मतलब सीड कलेक्टर। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. वो बताते हैं कि we have cotton fields in our village, मतलब कॉटन की फील्ड है, मतलब जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है वो जगह है उनके पास, उनके गांव में। एंड एवरी ईयर, हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। मेरे फादर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नई सीड्स खरीदने में, टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स,
जिससे मतलब सीड चाहिए रहती है ना किसी पेड़ को उगाने के लिए, तो उनके फादर को हर साल बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं सीड्स खरीदने के लिए, जिससे कॉटन प्लांट्स ग्रो कर सकें। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plant, which could be shown to grow new plants during the next year। वो बताते हैं कि उनके दादाजी बोलते थे, ग्रैंडफादर बोलते थे कि कुछ साल पहले हम लोग जो थे वो अपने पेड़ में से, जो पेड़ उगा है उसमें से ही सीड्स कलेक्ट कर लेते थे, जिससे कि हम नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले साल में उसको हम सीड्स को ज़मीन में डाल दें और उसी से नया प्लांट उग जाए। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। बोलते हैं कि लेकिन अब वो मेथड काम नहीं करता है, वो तरीका काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं हर साल, जिससे हम नए पेड़ उगा सकें नई सीड्स खरीद के। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। वो जो नाजिर है वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मुझे इसका रीज़न फाइंड करना है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। वो बोलते हैं कि मुझे सीखना है कि सीड्स को प्रिजर्व का मतलब होता है कीप सेफली, मतलब कभी भी जब आपको यूज़ पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें, सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन, जैसे हमें उसको दोबारा यूज़ कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें हर साल पैसे खर्चे नहीं करने पड़े। ये नाजिर थे, इनको बड़े होके सीड कलेक्टर बनना था, मतलब सीड इकट्ठा करने वाला, जिससे वो नया पेड़ उगा सके। और उनके फादर का क्या काम था, मतलब कॉटन के पेड़ उगाते थे। ये उनके बारे में दिया हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं रोहित के बारे में। ये रोहित है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बोलते हैं कि मेरे पास अगर ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मतलब इनको क्या पसंद था, घूमना पसंद था। ट्रैवल का मतलब होता है घूमना, तो वो बोलते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं बहुत घूमता ही घूमता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। वो बोलते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, माउंटेन्स देखने जाना है, कहाँ के, न्यूजीलैंड के। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो पिक्चर्स में मतलब मैगजीन के पिक्चर वगैरह में बहुत सुंदर लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट, मतलब इसमें बोला जा रहा है सेल डाउन का मतलब होता है घूमना। बोलते हैं कि मुझे अमेजन रिवर जो साउथ अमेरिका में है उसमें घूमना है, किसमें बैठ के, राफ्ट। राफ्ट का मतलब जैसे आपकी शिप होती है, बोट होती है, वैसे एक राफ्ट होता है जो आपको रिवर्स में घूमने में हेल्प करता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। वो बोलते हैं कि मुझे कहाँ रहना है, बीचेस। बीचेस मतलब होता है सी डायरेक्ट, जो मतलब सी के किनारे जो जगह होती है उस वहाँ पे रहना, कहाँ के, लक्षद्वीप के। एंड डाइव डाउन, डाइव का मतलब होता है नीचे जाना। टू सी कोरल, कोरल का मतलब होता है जो समुद्र में या जो नदियों में जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको देखना। I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the old city of Beijing in China and the pyramids in Egypt too। मतलब कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं कि कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का देखना चाहते हैं, ओल्ड सिटी बीजिंग चाइना में घूमना चाहते हैं, पिरामिड देखना चाहते हैं इजिप्ट के। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। वो बोलते हैं कि मुझे बिल्डिंग देखने से अच्छा नेचर को देखना पसंद है, मतलब एनिमल्स हो गए, रिवर्स हो गई, नेचर की चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग्स। चलिए अब हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।